हाय एवरीवन। अब तक की हमारी वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि गिट की मदद से हम लोग लोकल रिपोजिटरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट गिट कमांड की मदद से हम लोग वर्जन कंट्रोल को यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में हम अपने चेंजेस को यहाँ पे किस तरीके से पुश कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस डायग्राम की मैं यहाँ पे मदद ले रहा हूँ। तो अभी तक हमने अपनी लोकल रिपोजिटरी को गिट की मदद से यहाँ पे डिप्लॉय करके देखा और साथ ही साथ डिफरेंट फाइल्स पे चेंजेस करने के बाद हमने इसे कमिट करके भी देखा। तो जो भी चेंजेस अभी तक हम लोगों ने कमिट किए हैं वो यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर्ड है। साथ ही साथ जो हमारी कमिट हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर्ड है। अब अगर मैं सोर्स फाइल के अंदर जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं उसे मैं डेवलपर 2 के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन चेंजेस को अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे यहाँ पे पुश करूंगा और उसके बाद डेवलपर 2 इसे अपनी लोकल रिपोजिटरी पे यहाँ पे पुल कर सकता है और पुल करने के बाद इन चेंजेस को यहाँ पे देख सकता है। तो लोकल रिपोजिटरी को तो हम गिट की मदद से ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक गिटहब की मदद ले रहा हूँ और गिटहब को एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे आके टाइप कीजिए github.com। जैसे ही हम लोग इस URL को यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है साइन इन एंड साइन अप। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे गिटहब को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा और साइन अप करने के बाद अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है और इजीली आप इसे एज पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं इस अकाउंट को गिटहब पे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली जाके साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मुझे अपने यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करूंगा। क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहता हूँ जिस रिपोजिटरी के अंदर मैं अपने चेंजेस को लोकल रिपोजिटरी से इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर पुश करके देखूंगा। तो रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे इस रिपोजिटरी का एक नाम यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से मेरी रिपोजिटरी का नाम है सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट 1। रिपोजिटरी का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। अगर हम लोग पहले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो हर कोई इस रिपोजिटरी को इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकता है और अगर हम लोग प्राइवेट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में इस रिपोजिटरी को केवल वही एक्सेस कर सकता है जिसे हम इसे एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं पब्लिक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। रिपोजिटरी अभी सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखेंगे कि कुछ कमांड यहाँ पे मेंशन्ड है जिस कमांड की मदद से हम लोग लोकल रिपोजिटरी से चेंजेस को इस सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी लोकल रिपोजिटरी में इस रिमोट रिपोजिटरी को यहाँ पे ऐड करना होगा जिसे अभी हमने गिटहब के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया है अपने अकाउंट की मदद से। इस रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। करंटली मैं प्रोजेक्ट 1 पे हूँ जहाँ पे मेरी कोड फाइल्स स्टोर्ड हैं लोकल रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट कर लेता हूँ। कमांड है git स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ओरिजिन स्पेस। यहाँ पे हमारी जो रिमोट रिपोजिटरी है उसका URL मेंशन्ड है। अगर आप इस URL के लास्ट में देखेंगे तो हमारी जो रिमोट रिपोजिटरी है उसका नाम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि हमने मेंशन किया था सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट 1। हिट एंटर। इसी के साथ सक्सेसफुली मैंने अपनी रिमोट रिपोजिटरी को इस लोकल रिपोजिटरी पे ऐड कर लिया है। जब भी हम रिमोट रिपोजिटरी को यहाँ पे ऐड करते हैं
तो ये हमसे क्रेडेंशियल मेंशन करने के लिए भी पूछता है, क्योंकि मैं करंटली यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब पे लॉग्ड इन हूँ, तो उस केस में इसने मुझसे यहाँ पे क्रेडेंशियल को एंटर करने के लिए नहीं पूछा। आपके केस में अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे गिटहब पे लॉग्ड इन नहीं है तो आपको अपने क्रेडेंशियल यानी कि अपने ईमेल एड्रेस या फिर यूजर नेम और पासवर्ड को भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर इस डायग्राम की मदद से समझें तो हमने अपनी रिमोट रिपोजिटरी को लोकल रिपोजिटरी में ऐड कर लिया है और उसके बाद अब हम अपने चेंजेस को इस रिमोट रिपोजिटरी पे यहाँ पे पुश कर सकते हैं। पुश करने से पहले मैं यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर अपनी कमिट हिस्ट्री को एक बार चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं वो है git स्पेस log, हिट एंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 कमिट नंबर शो हो रहे हैं, यानी कि 3 वर्जन है हमारी रिपोजिटरी के, और जो लेटेस्ट वर्जन अभी यहाँ पे कैप्चर हुआ था वो है वर्जन 3, जहां पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। अगर मैं विंडोज एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करूं तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर यहाँ पे 3 फाइल रिफ्लेक्ट हो रही हैं, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, यानी कि 3 फाइल यहाँ पे स्टोर्ड है प्रोजेक्ट 1 के अंदर। साथ ही साथ कमिट हिस्ट्री पे आप देखेंगे कि 3 कमिट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये अभी हमारी लोकल रिपोजिटरी पे अवेलेबल है। अब मैं इसे लोकल रिपोजिटरी से अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना चाहता हूं, और पुश करने के लिए जो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उस कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो जो कमांड है वो है git स्पेस पुश स्पेस -u स्पेस ओरिजिन। मैं यहां तक इसे अभी कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए और इसे पेस्ट कर लीजिए। ओरिजिन के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मास्टर। मास्टर का क्या मतलब है और इसे हम यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहे हैं, इसे आने वाली वीडियोस में जब हम लोग ब्रांच के टॉपिक को समझेंगे तब इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे मास्टर मेंशन कर लिया, देन हिट एंटर, और इसी के साथ मैंने अपनी लोकल रिपोजिटरी से डेटा को अपनी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुली पुश कर लिया है। अगर मैं अब यहाँ पे गिटहब वेबसाइट पे आके इसे एक बार रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि तीनों की तीनों फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कमिट पे यहाँ पे 3 कमिट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कमिट हिस्ट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि पहले केवल लोकल रिपोजिटरी के अंदर स्टोर थी। अब हमने पुश की मदद से इसे सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी पे भी यहाँ पे पुश कर लिया है। तो अभी ये लोकल और साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी के अंदर भी स्टोर्ड है। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे थे तो वहां पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के केस में जो भी वर्जन हिस्ट्री है वो केवल सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी पे ही जाके स्टोर होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के केस में जो कमिट हिस्ट्री है वो लोकल रिपोजिटरी के साथ साथ आपकी जो सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है वहां पे भी जाके स्टोर होती है। तो उस केस में अगर आपकी सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी किसी भी रीजन से यहाँ पे डाउन होती है तो भी आपकी जो कमिट हिस्ट्री है वो लोकल रिपोजिटरी पे अवेलेबल है। तो इस केस में आप अपनी कमिट हिस्ट्री को यहाँ पे लूज नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कमिट नंबर है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी के साथ सक्सेसफुली हमने अपने डेटा को लोकल रिपोजिटरी से यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करके देखा, और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई किया कि जब हम इस डेटा को यहाँ पे पुश कर रहे हैं तो उसके साथ जो वर्जन हिस्ट्री है वो भी जाके यहाँ पे पुश होती है। तो अभी जो हमारी वर्जन हिस्ट्री है वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ लोकल रिपोजिटरी पे भी अवेलेबल है। तो आने वाले समय में जब भी हम इस लोकल रिपोजिटरी पे फिर से चेंज करेंगे और इन चेंजेस को जब हम लोग कमिट करते हैं तो कमिट करने के बाद हमें इन्हें फिर से पुश करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।